The following information relating to the acquiring company अभिमान लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड आर अवेलेबल। तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड और टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड से रिलेटेड। यानी जो अभिमान लिमिटेड है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एक्वायरर हो गया, और जो अभिषेक कंपनी है वो क्या होगी, हमारी टारगेट कंपनी हो गई है। बोथ द कंपनीज आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड। ये बकवास इन्फॉर्मेशन है। द प्रमोटर्स होल्डिंग इज 50% एंड 60% रिस्पेक्टिवली इन अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड। तो जो अभिमान लिमिटेड है उसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% है, और जो अभिषेक लिमिटेड है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 60%। यानी आउटसाइडर की होल्डिंग जो होगी अभिमान लिमिटेड में वो 50% होगी, और जो आउटसाइडर की जो होल्डिंग होगी अभिषेक लिमिटेड में वो हमारी 40% की होगी। अभी देखो इधर नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है अभिमान लिमिटेड और अभिषेक लिमिटेड से रिलेटेड। शेयर कैपिटल का दे रखा है, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, पेड अप वैल्यू पर शेयर दे रखा है 100 और 10 का। अब देखो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं ना कि जो पेड अप वैल्यू है ना इसमें किसी तरीके का कोई कॉल एरिया नहीं है, यानी फुल पेड अप है, सारी वैल्यू पे कर दी है। यानी पेड अप वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, हमारी फेस वैल्यू के बराबर होगी। तो यही हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू 100 और 10 की। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है इसको हम आउटसाइडर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। पीई रेशियो हमें दे रखा है 10 और 4 का दे रखा है। अब देखो शेयर कैपिटल हमें दे रखा है और फेस वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो हम आराम से नंबर ऑफ शेयर तो निकाल सकते हैं ना। तो 200 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 2 लाख। यानी अभिमान लिमिटेड में 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है, और अभिषेक लिमिटेड में कितने हैं, 100 लाख डिवाइड बाय 10 यानी 10 लाख। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, मेरे मुंह से ना वर्ड्स निकलते नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं वर्ड्स को चबा जाता हूँ अंदर ही, आधे अधूरे वर्ड्स निकलते हैं, साफ साफ आवाज़ नहीं आती है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं माइक का यूज़ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इस टैबलेट में माइक लगेगा नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू डू जस्टिस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द स्वैप रेशियो वेट्स आर असाइंड टू डिफरेंट पैरामीटर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज फॉलो। तो जो पापा जी हैं ट्राइडेंट लिमिटेड, जिनके ये दोनों बच्चे हैं अभिषेक एंड अभिमान, तो पापा इनके साथ क्या करना चाहते हैं, स्वैप रेशियो डिसाइड करते समय पूरा अच्छे से जस्टिस करना चाहते हैं। इन्होंने भी जस्टिस लीग देख रखी है, बहुत इंस्पायर्ड हो रखे हैं लोग। तो कहते हैं कि पहले हम ना 3 स्वैप रेशियो निकालेंगे। एक स्वैप रेशियो में जो पैरामीटर होगा वो बुक वैल्यू होगा, दूसरे स्वैप रेशियो में पैरामीटर हम ईपीएस को लेंगे, और तीसरे में पैरामीटर लेंगे एमपीएस को। और जो बुक वैल्यू से जो हमारे पास जो स्वैप रेशियो आएगी उसको हम 25% की वेट देंगे, ईपीएस से जो निकल कर के आएगी उसको 50% की वेट देंगे, और जो मार्केट प्राइस के बेस पर जो हम स्वैप रेशियो निकालेंगे उसे हम 25% की वेट देंगे। और फिर जो भी आंसर आ रहा होगा इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो आएगा उसे हम अपना स्वैप रेशियो मान लेंगे। तो इस तरीके से स्वैप रेशियो इन लोगों ने निकालना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अबव वेट्स। कह रहा है कि ऊपर जो वेट्स है उनका आपने यूज़ करना है, और ये बताना है कि जो स्वैप रेशियो यहाँ पे जो निकल कर के आएगी वो कौन सी निकल कर के आएगी। तो ये स्वैप रेशियो निकालने से पहले तो हमें ये बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस का यूज़ करके 3 अलग अलग क्या निकालने हैं, स्वैप रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक वैल्यू का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं हम। तो पहले तो बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना। अब जो स्वैप रेशियो होता है वो होता है क्या है, पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायरर कंपनी, यही होता है। अच्छा एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कई लोगों को ना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो न्यूमरेटर है उसमें टारगेट आएगा या डिनोमिनेटर में टारगेट आएगा, मतलब ये बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, टाटा नमक है ना, तो यानी टाटा में टी पहले आता है तो टी से टाटा यानी टी पहले आएगा, फिर टी ए तो ए बाद में आएगा। या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें टारगेट को एक्वायर करना है। क्या करना है, टारगेट को एक्वायर करना, तो पहले टारगेट बाद में उसको एक्वायर करना है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया अभी एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला होता क्या है। तो लेकिन सबसे पहले तो हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम डाल पाएंगे कि टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, फिर एक्वायर कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। तो हमें पहले क्या निकालना है, बुक वैल्यू। अच्छा जो बुक वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो बुक वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला मैं लिख के बता देता हूँ आपको।
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी आता है वो हमारा क्या आता है, हमारा बुक वैल्यू आ जाता है, टोटल बुक वैल्यू। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें किसी तरीके का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस है यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोटल बुक वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारा टोटल बुक वैल्यू आ जाएगा ना, नीचे यही यही काम कर रखा है। इन दोनों को प्लस कर दिया है तो हमारा क्या निकल करके आ गया, टोटल बुक वैल्यू निकल करके आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए। हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू पर शेयर। तो हम क्या करेंगे, इसको इनके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो इनका नंबर ऑफ शेयर क्या कितना है, 2 लाख, इसका 10 लाख अभी हमने निकाला था। तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, अभिमान लिमिटेड का ₹500 और अभिषेक लिमिटेड का कितना आ गया, ₹60 आ गया। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने क्या निकाला, इसके बेस पे हमने एक्सचेंज रेशो निकाला। तो एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, टारगेट कंपनी का पैरामीटर डिवाइड बाय एक्वायर्ड कंपनी का पैरामीटर। और पैरामीटर इस समय हमारा बुक वैल्यू पर शेयर चल रहा है, यानी टारगेट कंपनी कौन सी हुई, अभिषेक लिमिटेड। तो 60/500 ये हमारा स्वैप रेशो होगा। तो देखो बुक वैल्यू के बेस पे 60/500 हमारा स्वैप रेशो हुआ। इसको हमने परसेंटेज कितनी दिया, वेट, यानी वेट कितना दिया, 25% का हमने इसको वेट दिया। तो हमारा जो ये आ रहा है स्वैप रेशियो, ये वाला स्वैप रेशियो निकल कर, यानी जो भी स्वैप रेशियो आ रहा है ना उसका सिर्फ हमने यहाँ पे 25% ही लिया है ये। अब ईपीएस से देखते हैं। अच्छा, ईपीएस निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है, सबसे पहला तरीका होता है कि आपको टोटल अर्निंग दे रखी हो, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हो, तो आप उन दोनों को डिवाइड कर करके ईपीएस निकाल सकते हो। तो टोटल अर्निंग हमें कहीं पर भी दे नहीं रखी है किसी भी इन्फॉर्मेशन में। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो, जो पीई का जो फॉर्मूला होता है ना वहाँ से आप ईपीएस निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसकी वजह से हम ईपीएस निकालेंगे। लेकिन पीई का फॉर्मूला क्या होता है, पीई का फॉर्मूला होता है एमपीएस बाई ईपीएस, और हमें ईपीएस निकालना है। पी रेशियो तो चलो हमें दे रखा है, पी रेशियो हमें दे रखा है, ईपीएस हमें निकालना है, लेकिन हमें एमपीएस दे नहीं रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ईपीएस निकाल सकते हैं। और वैसे भी आप देखोगे तो एमपीएस के बेस पे भी हमें क्या करना है, एक बार एक्सचेंज रेशियो निकालना है। तो पहले एमपीएस निकाल ही लेते हैं, है ना। तो एमपीएस कैसे निकलेगा, एमपीएस के भी 2 तरीके होते हैं, मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, या फिर पी रेशियो का यूज़ करना है। अब पी रेशियो का तो यूज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें ईपीएस नहीं पता है। ईपीएस के चक्कर में तो हम एमपीएस निकाल रहे हैं, यानी हमें क्या चाहिए होगा, हमें मार्केट कैप चाहिए होगा। तो क्या यहाँ पे मार्केट कैप आपको दे रखी है, मार्केट कैप दे तो रखी है लेकिन ये आउटसाइडर्स की है, फ्री फ्लोट वाली मार्केट कैप है। टोटल जो फर्म है उसकी मार्केट कैप नहीं है। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आउटसाइडर की जो मार्केट कैप है उसको क्या हम टोटल फर्म की मार्केट कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इसको अगर हम आउटसाइडर की जो शेयर होल्डिंग है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरे फर्म की क्या बन जाएगी, मार्केट कैप बन जाएगी। तो ये देखो हमने यहाँ पे यही कर रखा है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप को क्या हमने कर रखा है, आउटसाइडर का हमने शेयर होल्डिंग से डिवाइड कर रखा है। और आउटसाइडर का शेयर होल्डिंग कैसे निकलता है, 100% माइनस प्रमोटर के शेयर होल्डिंग। अब प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अपने को पता है कितना है, 50% एंड 60%। तो आउटसाइडर का शेयर होल्डिंग कितना होगा, 50% एंड 40%। तो देखो 50% एंड 40% आउटसाइडर का शेयर होल्डिंग है, और ये आउटसाइडर का मार्केट कैप है। तो हमारा क्या हो गया, हमारे अभिमान लिमिटेड का, और सॉरी पीछे का डाटा ले लिया क्या मैंने, नहीं ये गलत हो गया, ये अभिषेक है, स्वाभिमान लिख लिया था। तो अभिमान का आया 800 लाख और स्वाभिमान का जो मार्केट कैप आया वो 320 लाख। तो मार्केट कैप हमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो हमारा एमपीएस निकल करके आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल मार्केट कैप हमने निकाल लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी 2 लाख और 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस यानी एमपीएस हमारा निकल करके आ गया कितना, 400 और 32। तो स्वैप रेशियो कैसे निकलेगी, टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायर्ड कंपनी, यानी 32/400। तो देखो 32/400 ना, हाँ ये देखो ये तो रहा, ये रहा 32/400। इसको हमने वेट कितना देना है, इसको हमने वेट देना है, इसको भी 25% का वेट देना है।
तो इसको भी हमने कितना का वेट दिया, 25% का वेट दिया, यानी जो भी रेशियो आ रही है उसमें से 25% ही हमने उठाया है। अब हमें ईपीएस निकालना था, तो ईपीएस का हमने देखा था, ईपीएस का हम टोटल अर्निंग वाले फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते थे क्योंकि हमें टोटल अर्निंग दे नहीं रखा है। दूसरा तरीका होता था पीई फॉर्मूला का यूज़ करके। पीई फॉर्मूला का यूज़ करने में दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे पास एमपीएस भी नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एमपीएस आ गया है, तो अब हम पी फॉर्मूले में अगर हम एमपीएस डाल दें तो हमारा ईपीएस आराम से निकल करके आ जाएगा। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने क्या किया, एमपीएस डिवाइड बाय पी कर दिया तो ईपीएस निकल कर आ गया है ना, एमपीएस डिवाइड बाय पी तो ईपीएस आ गया। तो अब ईपीएस आ गया तो ईपीएस के बेसिस पे स्वैप रेशियो निकाल लो, उसको 50% का वेट दे दो, तो स्वैप रेशियो हमारा निकल करके आ गया। ये इसको 50% का वेट दे दिया तो अपना ये आ गया यहाँ पे। अब इन आ गया, अब इन सबको प्लस कर दो तो ये आपका अल्टीमेट स्वैप रेशियो आ गया। जो ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे ना कि आप स्वैप रेशियो इन सब वेट्स का यूज़ करके आपको निकालना था, हमने इन सभी वेट्स का यूज़ करके हमने स्वैप रेशियो क्या निकालना है, ये निकालना हमने स्वैप रेशियो, यानी 0.5:1 का ये हमारा स्वैप रेशियो होगा। यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो अभिषेक लिमिटेड को इशू किए जाएंगे। तो अभी अभिषेक लिमिटेड के पास टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 10 लाख, और इसको एक शेयर के बदले में 0.15 मिलेगा, तो 10 लाख शेयर्स के बदले में कितना मिलेगा, 1.5 लाख ही शेयर्स इसको इशू किए जाएंगे अभिषेक लिमिटेड को। यानी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो होंगे कितने, 2 लाख प्लस 1.5 लाख, यानी 3.5 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे मर्ज फर्म में। ध्यान रखना 3.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होंगे मर्ज फर्म में, ठीक है, इसको याद रखना। मैंने बता दिया आपको कि 1.5 लाख जो शेयर्स है इसको इशू किए जाएंगे अभिषेक लिमिटेड को। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। सेकंड रिक्वायरमेंट पर आते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं। What is the book value, EPS and expected market price of Abhiman Limited after acquisition of the Abhishek Limited, assuming P ratio of Abhiman Limited remains unchanged and all assets and liabilities of Abhishek Limited are taken over at book value? कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको अभिमान लिमिटेड का, यानी अभिमान लिमिटेड का आफ्टर द एक्विजिशन, अभिमान लिमिटेड का आपको निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर, लेकिन आफ्टर एक्विजिशन यानी आपको क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर बी बुक वैल्यू, पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है आपको अभिमान लिमिटेड का। अब यानी पोस्ट मर्जर के बाद क्या होगा, ये अभिमान लिमिटेड हमारी क्या हो जाएगी, मर्ज फर्म हो जाएगी हमारी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, बुक वैल्यू निकालना है। तो जो पोस्ट मर्जर जो बुक वैल्यू हम निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला ये होता है, बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज फर्म। तो बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी कितनी हो गई, तो बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी हमें देखी ना अभी, इसकी 1000 लाख है और इसकी 600 लाख है। तो 1000 लाख 600 लाख यानी 1600 लाख, 1600 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज फर्म कितना, अब मैंने आपको बताया था 3.5 लाख बताया था कि नहीं बताया था। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर 2 लाख प्लस 1.5 लाख यानी 3.5 लाख डिवाइड करोगे तो आपका जो बुक वैल्यू पोस्ट मर्जर जो बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 457.14 की बुक वैल्यू पर शेयर पोस्ट मर्जर। अच्छा, पोस्ट मर्जर ईपीएस भी तो चाहिए, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस का भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पोस्ट मर्जर ईपीएस का। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्वायर्ड कंपनी की अर्निंग प्लस अर्निंग ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज फर्म। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द मर्ज फर्म हमें कितना 3.5 लाख है, और टोटल अर्निंग ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी टोटल अर्निंग ऑफ द टारगेट कंपनी हमें चाहिए। तो टोटल अर्निंग निकलती कैसे है, ईपीएस हमें, जैसे हम पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालें तो हमें क्या चाहिए, अच्छा अर्निंग तो सेम ही रहेगी ना, कि अर्निंग चेंज थोड़ी होगी। तो प्री मर्जर ईपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल अर्निंग निकल कर क्या आ जाएगी। तो प्री मर्जर ईपीएस कितना आ रहा है, ये ईपीएस जो हमने निकालता है ये प्री मर्जर था, तो प्री मर्जर ईपीएस हमें यहाँ से मिल गया। नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है 2 लाख और 10 लाख, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो ये रहा ना 2 लाख 10 लाख और 40 और 8 हमारा ईपीएस प्री मर्जर, तो ये टोटल अर्निंग हो गई। तो टोटल अर्निंग जो ये आ गई हमारी प्री मर्जर, तो पोस्ट मर्जर भी तो अर्निंग सेम ही रहती है, अर्निंग चेंज थोड़ी होती है जब तक बोला ना जाए कि सिनर्जी का कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी अर्निंग्स होती है वो सेम ही रहती है, तो ये पोस्ट मर्जर अर्निंग भी सेम रहेंगी। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स और पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स डालते तो डिवाइड कर देते, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 45.71 आ गया पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब हमें क्या निकालना था, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लिया, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल लिया, अब हमें पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है। तो ईपीएस निकाल रखा तो एमपीएस तो आराम से निकल सकता है, पी रेशियो का यूज़ करो आराम से आपका एमपीएस निकल करके आ जाएगा। ये देखो है ना,
EPS इंटू पी रेशो करोगे तो पोस्ट मर्जर EPS तो हमें अभी निकाला 45.71, पी रेशो तो हमारा सेम ही रहता है प्री मर्जर पोस्ट मर्जर, तो प्री मर्जर वाला यूज़ करेंगे हम पी रेशो, क्योंकि पोस्ट मर्जर भी सेम ही रहने वाला बाई डिफ़ॉल्ट जब तक कुछ बोला ना जाए। तो 10 पी रेशो 10 है हमारी, EPS पोस्ट मर्जर EPS 45.71 आ रही है, तो जो पोस्ट मर्जर MPS आएगी वो कितनी आएगी 457.10 आएगी। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला देता हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बार आपको याद दिला, दोबारा से याद दिला देता हूँ एक बार। ये पी रेशियो पी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसमें अगर आपने मान लो MPS निकालना है या EPS निकालना है, तो अगर आप इसमें प्री मर्जर वाली फिगर्स डालोगे तो आपका प्री मर्जर MPS या EPS आएगा जो भी निकालना है, और अगर आप इसमें पोस्ट मर्जर वाली फिगर डालोगे तो इसमें से आपका पोस्ट मर्जर MPS या EPS निकल करके आएगा। लेकिन जो PE होती है ना उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो PE होती है वो पोस्ट मर्जर या प्री मर्जर सेम ही रहता है, तो हमने इसलिए हमने यहाँ पे इसको एज ए पोस्ट मर्जर ही माना। तो पोस्ट मर्जर पी रेशियो और पोस्ट मर्जर EPS हमने अभी निकाला, तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा पोस्ट मर्जर MPS आया निकल कर, कितना आया 457.10 निकल करके आ गया। अब हमने ये दो निकाल लिया है, अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है हमें अभिमान लिमिटेड यानी मर्ज फर्म के अंदर हमें क्या निकालना है, प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग निकालनी है मर्ज फर्म के अंदर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे, अभिमान लिमिटेड में 50% है और अभिषेक लिमिटेड में 60% है, ठीक है। यानी अभिमान लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो 2 लाख इंटू 50,000 ये अभिमान लिमिटेड के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हो गई। अब जो अभिषेक लिमिटेड है उसके अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी हुई होगी, यानी देखो अभिषेक लिमिटेड है ना, उसको 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं। यहाँ पे हमने अब निकाला था ना 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की जो अभिषेक लिमिटेड को इशू किए गए हैं अभिमान लिमिटेड द्वारा, तो 1.5 लाख में से अगर 60% प्रमोटर को गए हैं तो यानी लगभग 90,000 प्रमोटर को गए हैं, तो 2,90,000 शेयर किसके हो गए, मर्ज फर्म के अंदर 2,90,000 शेयर हमारे हो गए प्रमोटर के। और टोटल शेयर्स हैं कितने मर्ज फर्म में, 3.5 लाख के टोटल शेयर्स है, यानी आप परसेंटेज निकालोगे तो 54.29% हो गई है प्रमोटर्स की अब मर्ज फर्म के अंदर। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमसे पूछ रहा हूँ मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आउटसाइडर की मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैप कैसे निकलता है, मार्केट कैप हमारा MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है मर्ज फर्म में कितना है, मर्ज फर्म में 3.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन और MPS हमने पोस्ट मर्जर MPS भी हमने उसका निकाल रखा है, तो पोस्ट मर्जर MPS अभी हमने कितना निकाला था 457.10। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है या फिर जो आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, आउटसाइडर शेयर इंटू पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस या MPS कितना है 457.10 का, और आउटसाइडर का शेयर हम कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर्स माइनस प्रमोटर शेयर, तो टोटल शेयर्स कितने 3.5 लाख और प्रमोटर के शेयर कितने अभी हमने यहाँ पे देखा 1 लाख प्लस 90,000 यानी 1.9 लाख, यानी इसके जो आउटसाइडर्स है उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो ये देखो लगभग 0.6 हो गए, 60,000 नहीं, एक मिनट, 1,60,000 शेयर्स हो गए ना आउटसाइडर के, तो 1,60,000 शेयर्स इंटू ₹457 करोगे तो आपका जो आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैप आएगा वो आपका आएगा 731.36 लाख। तो हमने ये भी हमारा निकाल लिया है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया भाई साहब, 19 मिनट हो गए। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में हमसे कह रहा है कि जो पोस्ट मर्जर आपने क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर आपने सबसे पहले तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज फर्म, अगर जो शेयर्स है उसमें बोनस इशू किया जाए और जो शेयर्स है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। देखो ये दो कंडीशन ही है, ये एक ही कंडीशन है, आप इसको ठीक से पढ़ो कि 1:2 की रेशियो में बोनस शेयर इशू किए जाएंगे, यानी जिसके पास 2 शेयर्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, एक बोनस शेयर इशू किया जाएगा, और जो शेयर्स है ना उसकी फेस वैल्यू अभी कितनी है 10 रुपीज़ की है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे 5 रुपीज़ में, यानी एक शेयर को हम 2 शेयर में तोड़ देंगे। इस तरीके से बोल रहा है कि ये कंडीशन आपकी, और इस कंडीशन के बेसिस पे अब आपको क्या निकालना है, आपको पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं कि जो अब ये इवेंट होने के बाद जो मर्ज फॉर्म है उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और EPS क्या होगा और बुक वैल्यू क्या होगा। तो देखो
ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी हो जाएगी, या फिर नई इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी टोटल वाली हो जाएगी। तो ओरिजिनल है कितनी, 350 लाख की है, 3.5 लाख के शेयर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 3.5 लाख 350 लाख की हो गई। और बोनस शेयर हर 2 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर इशू किया जाएगा। तो यानी कितने बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर कैपिटल कितना हो गया, 350 लाख इंटू 1/2, ये बोनस शेयर कैपिटल हो गया। तो टोटल जो नया शेयर कैपिटल हुआ वो कितना निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है 525 लाख का नया शेयर कैपिटल निकल करके आ रहा है। तो 525 लाख का अगर नया शेयर कैपिटल है तो इसके अंदर नए शेयर्स कितने होंगे, तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 5 रुपये की है। एक शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये की तो है, तो 525 लाख का शेयर कैपिटल, 5 रुपये की फेस वैल्यू, यानी 105 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए अब, 105 लाख। पहले कितने थे, पहले 3.5 लाख थे, अब सीधा 105 लाख हो गया। बाप रे। पहले यही था ना, 3.5 लाख शेयर्स थे, कौन गया, हाँ पहले 3.5 लाख थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ईपीएस निकाल करके इसको बताना है। तो ईपीएस कैसे निकलती है, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर तो हमें नए वाले पता चल गए 105 लाख, लेकिन टोटल अर्निंग्स हमें पता नहीं है यार। अर्निंग्स चेंज थोड़ी होगी, जो प्री मर्जर जो अर्निंग हो रही थी वही तो पोस्ट मर्जर अर्निंग होगी। तो प्री मर्जर अर्निंग्स हो कितनी रही थी, तो ये देखो अभी हमने निकाला था ना प्री मर्जर अर्निंग, कितना निकाला था हमने यहाँ पे प्री मर्जर अर्निंग, 160 लाख का हमने प्री मर्जर अर्निंग निकाली थी। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग भी तो 160 लाख की होगी। तो 160 लाख डिवाइड बाय नए शेयर्स कितने हैं, 105 लाख के, यानी कितना हो गया ईपीएस हमारा 1.523 का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एमपीएस भी निकालना है। तो अगर ईपीएस निकल करके आ गया है, पी रेशियो तो हमें पता है 10 है, तो एमपीएस तो आराम से निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमें एमपीएस नहीं निकालना, हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। तो खैर बुक वैल्यू कितनी हुई, तो बुक वैल्यू तो हम इस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो बुक वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 1000 लाख प्लस 600 लाख, यानी 1600 लाख रुपए का बुक वैल्यू है। तो ये देखो 1600 लाख रुपए का बुक वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 105 लाख हैं, यानी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, 15.238 की हो गई। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट, आपका ये वाला सवाल। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट कर देना। 23 मिनट हो चुके हैं इस सवाल को करते हुए, बहुत बड़ा सवाल था ये। तो चलो मैं रखता हूँ।